हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी? तो स्वागत है भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। साथियों, अपने आज जो टॉपिक है साथियों, अपने आज अपने भैंस के बारे में बिल्कुल सबसे ज़्यादा जानकारी लेंगे साथियों। कल हमने बिल्कुल गाय के बारे में जानकारी ली थी साथियों। और एक बात आपको बता देता हूँ साथियों कि कल जो हमने जो भैंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो आपने कल थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा साथियों कि भैंस के बारे में हम आप भैंस की जितनी भी आपकी नस्लें हैं साथियों उसके बारे में बात करेंगे साथियों। और हम जो तैयारी कर रहे हैं साथियों वो पार्ट बी की। और ये अपना 45 नंबर का जो साथियों मैटर है। याद देखिए साथियों, सबसे पहली बात और जरूरी बात, सबसे जरूरी बात तो ये है भाई कि जो अपना जो ये मैटर है भाई, अपना जो ये मैटर है ना भैया, ये आपका 45 नंबर का मैटर है। और एक बात ध्यान रख लेना, पशु परिचर जो भर्ती है साथियों बहुत ही बड़ी भर्ती है 2024 की। और सबसे जल्दी नौकरी लगने के लिए जो आपको इसकी तैयारी करनी होगी साथियों, और सबसे पहले इसमें नौकरी लगा जा सकता है। तो देखिए साथियों, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए आपकी ये जो प्रश्नोत्तरी साथियों, और मैं जैसे जैसे आपके सामने क्वेश्चन लेके आऊँगा साथियों, और आपको इसके धड़ाधड़ आपको उत्तर देते जाना है और अपना आकलन करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और लास्ट में एक कमेंट जरूर करके बताना है कि आपके साथियों आपके 20 क्वेश्चन या 21 क्वेश्चन है, 20 में से साथियों आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, या आप मुझे कमेंट करके बताओगे साथियों। अभी अपने पार्ट भी चल रहा है साथियों, और इसके बाद में जो आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी साथियों वो एक पार्ट की भी मिल जाएगी, और अपने बी पार्ट लगातार चलता रहेगा साथियों। और उम्मीद यही करूंगा साथियों कि आपकी जो क्लास है साथियों वो 2 बजे लाइव होती है, तो आप सभी 2 बजे लाइव आ जाया करो, ताकि आपका जितना भी कोई भी डाउट है साथियों तो आप लाइव सेक्शन में उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए साथियों आप कमेंट कर देना, उसका मैं जवाब दे दूंगा। और वैसे अगर बहुत साथी अपने कमेंट करते हैं तो मैं उनको पर्सनल आराम से रिप्लाई भी करता हूं जब मेरे को टाइम मिलता है। देखिए साथी, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए साथियों पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहले क्वेश्चन का आपको आंसर दीजिए साथियों, आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ भैंस की नस्ल कहाँ पर पाई जाती है। ये कह रहा है कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ भैंस की नस्ल कहाँ पर पाई जाती है। सभी साथी सही आंसर देंगे साथियों। बिल्कुल मैं आपके सामने वही क्वेश्चन रखूंगा साथियों जो बहुत ही दमदार क्वेश्चन हो। देखिए भैया, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है कि भैंस की नस्ल कौन सी है साथियों जो आपके सर्वश्रेष्ठ है, और ये बात विश्व के संदर्भ में की जा रही है। एक बात याद रखना साथियों, ये कह रहा है कि जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ भैंस, विश्व की आपके सर्वश्रेष्ठ भैंस की नस्ल के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है भैया? ये आपके भैंस के बारे में बात कर रहा है। तो एक बात बता देता हूँ साथियों, आपको भैंस की नस्ल के बारे में ये आपको बता रहा है, तो आपको इसकी जो नस्ल है वो आपको बतानी है कि सर्वश्रेष्ठ इसकी नस्ल कौन सी है साथियों, कहाँ पर पाई जाती है। ए ऑप्शन आपके बिल्कुल बिल्कुल आपको मैं टाइम देता हूँ साथियों, आप सभी जल्दी कमेंट कर दिया करो। देखिए साथियों, ए ऑप्शन आपका भारत में, बी ऑप्शन आपके अमेरिका, सी ऑप्शन आपके जापान, और डी ऑप्शन आपका नेपाल। फटाफट आंसर दीजिए साथियों कि विश्व में भैंस की नस्ल कहाँ पर पाई जाती है, जो सर्वश्रेष्ठ जो नस्ल है साथियों वो आपके कहाँ पर पाई जाती। सभी साथी सही आंसर दे रहे हैं कि ए आंसर सही होगा सर। भारत के अंदर आपके विश्व की सबसे ज़्यादा जो भैंस होती है साथियों वो सर्वश्रेष्ठ भैंस पाई जाती है। और याद रख लेना, यूपी में सबसे ज़्यादा भैंस का पालन किया जाता है साथियों। तो आपका ए क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो बिल्कुल साथी एक बार चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए साथियों, और एक बार चैनल को साथियों आपके लाइक ज़रूर कर दीजिए साथियों। आपके चैनल को लाइक ज़रूर करना है साथियों। आपको एक बात याद रख लेनी है, हमेशा हमेशा हर बार आपको चैनल को लाइक करना है और शेयर करना है। और जो भी साथी अपने चैनल पे साथियों नए हैं उनको एक बार अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जरूर दबा देना है साथियों, ताकि आपका जल्दी से जो आपके सुपरिचर की या आपके हिंदी साहित्य की या हिंदी व्याकरण की साथियों जैसे ही क्लास आई आपको उसकी सूचना मिल जाती है साथियों। इसलिए आपको बेल आइकन जरूर दबाना है साथियों। और इसका जो पहला आंसर है वो आपके भारत हो जाएगा साथियों। बात करता हूँ साथियों नंबर 2 क्वेश्चन की। सभी साथी देखिए साथियों, सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन है। देखिए साथियों, आपको ना बिल्कुल ये आपके एमसीक्यू आपके जो प्रश्नोत्तरी चल रही साथियों, आज आपके ओनली फॉर भैंस की जितने भी नस्ल है साथियों उसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों। और एक बात याद रख लेना साथियों, हर टॉपिक को अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे ना तो आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। मज़ा इसलिए आएगा साथियों क्योंकि हर टॉपिक को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ेंगे ना तो बहुत ही गजब का मज़ा आएगा। ये कह रहा है कि राजस्थान में भैंस प्रजनन संयंत्र कहाँ पर है, यानी कि आपके जो राजस्थान के बता रहा है कि साथियों की भैंस का प्रजनन संयंत्र कहाँ पर है। भैंस का प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? देखिए साथियों, पर्वत सर नागौर,
वल्लभनगर, उदयपुर, भीलवाड़ा और सांचौर। यानी कि आपके राजस्थान के संदर्भ में ये पूछ रहा है कि भैंस का प्रजनन स्थान कहाँ पर है, संस्थान कहाँ पर है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा साथियों आपके परबतसर नागौर में, बी ऑप्शन हो जाएगा आपके वल्लभनगर उदयपुर में, तीसरा ऑप्शन आपके साथियों आपके भीलवाड़ा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपके सांचौर हो जाएगा। ठीक है साथी, सभी साथी सही आंसर दे रहे हैं कि वल्लभनगर उदयपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों आपके कि वल्लभनगर उदयपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, उदयपुर हो जाएगा। ठीक है भैया, आपके भैंस का जो प्रजनन संस्थान है साथियों ये आपके उदयपुर में स्थित है। ठीक है साथी, तो आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आ चुका है साथियों। ये पूछ रहा है साथियों कि भैंस पालन में राज्य में प्रथम स्थान किसका है, यानी कि भारत के संदर्भ में बात कर रहा साथियों। अभी मैंने आपको बताया था कि सर्वश्रेष्ठ जो भैंसें पाई जाती है साथियों, सर्वाधिक भैंसें भारत में पाई जाती है, और भारत में भी आपको पूछ ले तो कहाँ पर पाई जाती है साथियों, आपके यूपी में पाई जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सभी साथी सही आंसर दे रहे हैं कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके सबसे ज़्यादा भैंस का पालन आपके साथियों यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का स्वागत है भाई, अभिनंदन है। देखिए साथी, अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर 4 क्वेश्चन की। देखिए साथियों, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है साथियों, और ये क्वेश्चन आपके अक्सर पूछा जाता है साथियों, तो इसको हम इम्पोर्टेंट कर लेंगे साथियों। बिल्कुल साथी, इसको आपको इम्पोर्टेंट कर लेना है। देखिए साथियों, ये कह रहा है कि भैंस की गरिमा क्लोन कौन सा साथियों आपके, गरिमा क्लोन गरिमा क्लोन किस डेयरी ने सर्वप्रथम भैंस को विकसित किया, यानी जो आपकी जो भैंस का साथियों आपकी क्लोन है उसका नाम आपकी ग्रीमा है। यानी कि किस डेयरी ने किया था साथियों, एनडीआरआई भोपाल मध्य प्रदेश ने किया क्या, एनडीआरआई महसाना गुजरात ने किया क्या, एनडीआरआई आपके करनाल हरियाणा ने किया, या आपके डी ऑप्शन साथियों आपके एनडीआरआई जयपुर राजस्थान ने किया। यानी कि जो भैंस का जो साथियों आपके क्लोन है इसका जो आपके सर्वप्रथम इसका जो विकसित किसने किया था। तो बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी से आंसर दे रहे हैं कि इसका साथी डी दे रहे हैं कि एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके करनाल जो आपके हरियाणा में साथियों, इसने आपके क्लोन जो आपके भैंस का जो है साथियों आपकी जो क्लोन है ग्रीमा, ये इसने आपके तैयार किया। बात करता हूँ साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। राजस्थान में मुर्रा भैंस का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। राजस्थान का मुर्रा भैंस का अनुसंधान केंद्र, राजस्थान में जो आपका मुर्रा भैंस है साथियों इसका कहाँ पर है। आपके पहला ऑप्शन है साथियों आपके कुमेर, बी ऑप्शन आपके फलोदी, सी ऑप्शन आपके परबतसर नागौर है, सी ऑप्शन आपके सापरा। सापरा साथियों आपकी ये भीलवाड़ा वाला सापरा है ना। ठीक है साथियों, भीलवाड़ा वाला ये आपके सापरा है। तो आपको आंसर देना है कि जो मुर्रा भैंस है साथियों इसका राजस्थान में जो आपके अनुसंधान जो संस्थान है साथियों वो कहाँ पर है। 5 का आसन सभी दे रहे साथियों, कुमेर। अच्छा कुमेर है साथियों आपके, एक को जानकर दे देता हूँ साथियों, कुमेर आपके भरतपुर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है मेरे भाई, ये आपके भरतपुर जिले के अंदर है आपका कुमेर जो तहसील है साथियों उसकी, उसके अंदर आपकी जो मुर्रा भैंस है साथियों इसके जो साथियों आपके सींग है साथियों वो थोड़े से घूमे हुए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल साथी, यानी कि इसके भैंस के जो सींग होते हैं जो वो आपके थोड़े घूमे हुए होते हैं साथियों। और बात कर लेता हूँ साथियों में इसके बारे में कि इसके जो आपके इस नस्ल की आपकी कुंडी व दिल्ली भैंस भी कहा जाता है। कौन सी भैंस कहते हैं साथियों इसको, कुंडी भैंस व दिल्ली भैंस भी कहते हैं। कुंडी भैंस और इसको हम दिल्ली भैंस भी कहेंगे, कुंडी भैंस और दिल्ली भैंस भी कहा जाता है साथियों। और ये भैंस आपके राजस्थान में साथियों बता देता हूँ मैं आपको कि ये आपके जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और शेखावाटी के नीमका थाना क्षेत्र के आसपास क्षेत्र में पाई जाती है। मुर्रा भैंस का अनुसंधान केंद्र आपके कुम्हेर भरतपुर में स्थित है साथियों, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। और इसका सिर छोटा व ललाट उभरा हुआ होता है, यानी कि इसका जो सिर है साथियों वो तो छोटा होता है, और इसका जो ललाट होता है साथियों, ललाट होता है साथियों वो क्या होता है साथियों, इसका थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। ठीक है भैया, याद रख लेना। आपके जयपुर, जोधपुर और बीकानेर और हनुमानगढ़ शेखावाटी क्षेत्र में आपकी ये निवास कर यानी इसका पालन किया जाता है साथियों। बिल्कुल भाई सभी को आंसर देना है, बिल्कुल बिल्कुल सभी को आंसर देना है भैया, और आंसर देना ही है आपको और उत्तर भी देना है। ठीक है, फटाफट उत्तर भी दिया करो। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल होती है साथियों वो कौन सी होती है, महसाणा भैंस, जाफराबादी भैंस, मुर्रा भैंस या आपकी सूरती भैंस। बिल्कुल बिल्कुल 6 का राइट आंसर कौन सा होगा भैया, कमेंट करो जल्दी। 6 का आंसर क्या होगा, क्या महसाणा भैंस होगा, या जाफराबादी होगा, या आपके मुर्रा भैंस होगा,
या आपके सूरती भैंस होगा। 6 का आंसर कौन देगा जल्दी से? बिल्कुल बिल्कुल मुर्रा भैंस होगा साथियों। बिल्कुल कौन सा भैंस होगी साथियों? आपके मुर्रा भैंस होगी साथियों। और इसे दिल्ली भैंस भी कहते हैं साथियों। और इसके सींग घूमे हुए होते हैं साथियों। और इसका जो आगे आप और देख लीजिए साथियों, इसके बाद इस जो नस्ल का जो रंग होता है साथियों वो आपके काला चमकीला होता है, जिसे जेट ब्लैक होता है, यानी कि जेट ब्लैक, जेट ब्लैक होता है, जेट ब्लैक होता है। कौन सा होता है साथियों? इसके जेट ब्लैक होता है साथियों। ये साधारणतः थुई या कुबड़ या आपके गल कंबल नहीं होता, ध्यान रख लेना इसके अंदर, ठीक है भैया। और इसकी पूंछ छोटी होती है, यानी कि इसकी जो पूंछ होती है साथियों वो कैसी होती है साथियों आपकी? इसकी पूंछ कैसी होती है भैया? इसकी पूंछ छोटी होती है। और एक बात याद रख लेना, जैसे आपके होक जोन तक होती है, यानी कि कहाँ तक होती है साथियों? आपके होक जोन तक होती है। बात करता हूँ साथियों आपके नंबर 7वें क्वेश्चन की। देखिए साथियों बिल्कुल ही गजब गजब के क्वेश्चन है साथियों, और बहुत ही आपके डिटेल वाले क्वेश्चन लेके आता हूँ साथियों, ताकि आपको बिल्कुल इसी तरह के आपके वहाँ क्वेश्चन मिले। देखिए साथियों नंबर 7 क्वेश्चन कहता है कि भैंस की कौन सी नस्ल है जो शांत स्वभाव वाली भैंस होती है। देखिए साथियों कल हमने पढ़ा था कि किस गाय को बुद्धिमान, या उसके अंदर ऐसा लगता है कि ये आपके बुद्धिमान वाली गाय है। देखिए साथियों आपको कमेंट करके बताना है, कल वाले गाय वाले में हमने पढ़ा था कि किस गाय की नस्ल को ऐसा कहते हैं कि इसके अंदर आपके बुद्धि थोड़ी बहुत, इसके अंदर क्या साथियों बुद्धि है, या ये पढ़ी लिखी गाय है साथियों। इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था साथी। तो आप इसका जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ कि कल हमने किस गाय के बारे में बताया था कि ये आपके बुद्धि जीवी गाय भी माना जाता है, इसके हाव भाव से लगता है साथियों। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी सही आंसर दे रहे हैं कि रेड सिंधी गाय। कौन सी गाय थी साथियों? आपके रेड सिंधी गाय। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके रेड सिंधी, ठीक है भैया। लेकिन अभी आपको देना है कि उसी की, जैसे कि अपने ये तो गाय की बात की है, ये तो अपने गाय के संदर्भ बात की है, लेकिन अब अपन भैंस के संदर्भ बात करें कि शांत स्वभाव वाली, यहाँ पर बुद्धिमान की कह रहे हैं, यहाँ पर आपके शांत स्वभाव वाली नस्ल कौन सी होती साथियों? मुर्रा भैंस, जाफराबादी, मैसाना, भैंसाना, और आपके नीली रावी भैंस। कौन सी साथियों? आपकी नीली रावी भैंस के बारे में आपको बताना है कि इसका शांत स्वभाव वाली भैंस होती है। सभी 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 साथी से आंसर देने की, इसका सी आंसर आपके राइट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। महसाणा जो भैंस है साथियों, इसके बारे में छोटी सी जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। यह जो आपके भैंस है साथियों आपके जालोर जिले में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है साथियों? आपके ये आपके जालोर क्षेत्र में पाई जाती है साथियों। और दूसरी बात यह है कि यह भैंस सबसे शांत स्वभाव वाली नस्ल है, सही दिखती बात है साथियों, आपको बता दिया मैंने। और एक बात और ध्यान रख लेना साथियों, ये जो इसका जो विवरण क्षेत्र है साथियों, ये आपके गुजरात का महसाणा, बनासकांठा, साबरकांठा व मध्य गुजरात में पाई जाती है साथियों। यह आपके संकरित नस्ल है जो मुर्रा व सूरती का मिश्रण है। यानी ऐसे मान लीजिए आपके आपके एक तो मुर्रा है साथियों, और दूसरी भैंस है आपके कौन सी साथियों? आपके सूरती भैंस का, ऐसे इसका मिश्रण माना जाता है। कौन सी भैंस साथियों? आपके महसाणा भैंस है, इसका मुर्रा और सूरती भैंस का आपके मिश्रण माना जाता है साथियों। ये आपके जालोर क्षेत्र में निवास करती है साथियों। ये आपने चर्चा की है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सी 7 का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी सही आंसर दे रहे हैं भैया, ऐसे ही आंसर देते रहना आपको फटाफट से। बात करता हूँ साथियों आपके नंबर 8 क्वेश्चन की, कि किसी भैंस की नस्ल का दूध का काल लंबा होता है। किस भैंस का, सॉरी ये किसी नहीं साथियों, आपके किस भैंस की जो नस्ल है साथियों, इसका दूध का काल लंबा होता है, यानी कि सर्वाधिक समय तक, ऐसे मान लीजिए आप। तो मैं इधर लिख देता हूँ कि सर्वाधिक समय तक दूध कौन सी भैंस देती है साथियों? मुर्रा भैंस, मैसाना भैंस, भद्रावती भैंस या सूरती भैंस। 8 नंबर का कौन सा आंसर होगा साथी? सभी साथी सही आंसर दे रहे हैं कि मैसाना होगा, लेकिन मैसाना होगा तो ये कितने टाइम तक देती है साथियों, या आपके इसका समय पूछ लेता है, या इसका प्रति ब्यात पे क्या पूछ लेगा साथियों, कि ये जो भैंस है साथियों इसका दूध का काल जो आपके लंबा होता है, लेकिन कितना होता है साथियों आपको ये पता होना चाहिए। कि नंबर 8 का क्वेश्चन आपके बी तो हो जाएगा साथियों। ये प्रति ब्यात में आपके 1200 से 1700 लीटर दूध देती है। कितना देती है साथियों? आपके 1200 से 1700 लीटर दूध देती है। कितना देती भैया? 1200 से आपके 1700 लीटर दूध देती है। ठीक है भैया, सभी का सी बी आंसर सही आ रहा है, और ये बी को लॉक कर देते हैं। बी को लॉक कर दिया जाता है साथियों। कि आपके किस भैंस की जो नस्ल है साथियों, इसका दूध का काल जो लंबा होता है वो आपके महसाणा का होता है साथियों। महसाणा आपके जालोर क्षेत्र में निवास करती है साथियों। बिल्कुल 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 सभी साथी आपके बी आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल। बात करता हूँ आपकी क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस देश, देश नहीं साथियों आपके भैंस है ना,
ये टाइपिंग मिस्टेक क्या थोड़ी ज़्यादा ही चल रही है आपकी, है ना। यहाँ पर साथियों आपके देश नहीं है साथियों, ये आपके मैं मिटा देता हूँ। किस भैंस का रंग तांबे जैसा होता है? भैंस का रंग, किस भैंस का रंग तांबे के जैसा होता है, यानी कि तांबे का कलर का जैसे होता है? सूरती भैंस, भद्रावती भैंस, नीली रावी भैंस और मुर्रा भैंस। किस भैंस का रंग साथियों आपके तांबे के जैसा होता है? जल्दी से सभी साथी आंसर देंगे। किस भैंस का रंग आपके 9 नंबर क्वेश्चन का कि तांबे के जैसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, सभी का स्वागत है भाई, अभिनंदन। देखिए साथियों, आपको पहली बात तो यह है कि आपको फटाफट उत्तर देने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को साथी को आपको आंसर देना है साथियों। अच्छा, ये भैंस के संदर्भ में बात की जा रही साथियों, तो कल मैंने आपके गाय के बारे में बताया था। गाय का कमेंट करके बताएंगे साथी। बिल्कुल आपको ये कमेंट में करके बताना है कि किस गाय का रंग तांबे के जैसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साथी, पहला है सूरती, भद्रावती, नीली रावी। बिल्कुल बिल्कुल, भद्रावती आपके बदावरी आपके दे रहे साथी, आपके भदावरी। भदावरी जो नस्ल है साथियों, ये कहाँ पर निवास करती है साथियों? ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के भदौर क्षेत्र यानी कि यमुना व चंबल घाटी के बसे इटावा व ग्वालियर क्षेत्र में इनका जन्म स्थान माना जाता है साथियों। और ये राजस्थान के अंदर आपके भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और आपके धौलपुर क्षेत्र में निवास करते हैं। भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र में साथियों आपके निवास करती है। इसका पालन किया जाता है साथियों। और इसके शरीर के आगे से पतला तथा पीछे से चौड़ा होता है, तथा इसके अर्थात पत्तादार होता है। यानी कि ये जो भैंस होती है साथियों, आगे से थोड़ी क्या होती है साथियों आपकी पतली होती है और पीछे से थोड़ी भारी होती है। ये इस टाइप की होती है साथियों ना, ये आपके इस टाइप की होती है, यानी कि आगे से थोड़ी पतली होती है और पीछे से आपके थोड़ी सी मोटी होती है। ये आपके अलवर सॉरी भरतपुर और अलवर आपके धौलपुर क्षेत्र में निवास करती है साथियों। और इस भैंस का जो रंग होता है साथियों आपके तांबे के कलर का होता है। किस कलर का होता है भैया? तांबे का कलर का होता है। बात करता हूँ साथियों आपके 10 नंबर क्वेश्चन की कि किस भैंस भैंस की कौन सी नस्ल है साथियों? भैंस की कौन सी नस्ल है जो गर्मी ज़्यादा सहन करती है, यानी कि तापमान ज़्यादा सहन कर लेती है? तापमान ज़्यादा कौन सी भैंस है साथियों जो वो आपके ज़्यादा तापमान में भी आपके अपने आप को सुटेबल मानती है? यानी कि साथियों भदावरी, मुर्रा, सूरती या जाफरवाती। यानी कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर सहन करने वाले भी साथियों कौन सी साथियों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी साथी इसका सही आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल 10 का आपके आंसर है दे रहे हैं कि भदावरी जो भैंस है साथियों, ये आपके ज़्यादा टेम्परेचर में भी रह सकती है। यानी कि ज़्यादा तापमान भी होगा तो भी इसको छाँव की ज़रूरत नहीं पड़ती साथियों। ये अपना धूप में भी अपना काम चला सकते हैं साथियों। बात करता हूँ साथियों कि अंडर छोटा होता है। इनका जो अंडर होता है साथियों, अंडर क्या होता है साथियों? इनका छोटा होता है। अंडर छोटा होता है तथा दूध सिराएं दिखाई देती है। दूध सिराएं इनकी दिखाई देती है, यानी कि इनके थनों के अंदर ऐसा लगता है कि दूध झलकता है। ठीक है साथी, बिल्कुल बिल्कुल, ये गर्मी सहन करने की क्षमता इनमें सर्वाधिक होती है। बिल्कुल, इस नस्ल के सींग आपके पहले चपटे तथा बाद में मोटे व पीछे की ओर अंदर की तरफ होते हैं। यानी कि सींग आपके क्या होते हैं साथियों? इनके आपके चपटे होते हैं और मोटे होते हैं और पीछे की तरफ मुड़के हुए रहते हैं। बात करता हूँ साथियों आपके नंबर 11 क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन है कि किसी भैंस की नस्ल के जबड़े के नीचे में आंखों के ऊपर सफेद रंग की पट्टी होती है। देखिए साथियों, किस भैंस के ये कह रहा है कि नस्ल है साथियों, उसके जबड़े के नीचे और आंखों के ऊपर सफेद रंग की पट्टी होती है। कौन सी पट्टी होती है साथियों आपकी? सफेद रंग की पट्टी होती है। कौन सी भैंस है साथियों आपके? मुर्रा भैंस, सूरती भैंस, भदावरी भैंस या आपके जाफराबादी भैंस। बिल्कुल 11 का आंसर दे रहे हैं साथी। 11 को किस में लॉक करूँ साथियों? आपके बी में। अच्छा, सूरती भैंस बी के अंदर आपको लॉक कर देता हूँ। 11 का आपके आंसर दे रहे हैं कि ये सूरती भैंस हो जाएगा साथियों। अच्छा, ये कौन बताएगा साथियों कि सूरती भैंस का विवरण या आपके क्षेत्र कौन सा होता है साथियों? कि ये उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ के निवास करती है। आपके डूंगरपुर साथियों, आपके उदयपुर और चित्तौड़ क्षेत्र में ये आपके निवास करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सी आंसर को लॉक कर दिया जाता है साथियों। आपके बी बी होगा साथियों ना, सी नहीं होगा इसका। आपके सूरती भैंस है साथियों, इसके जबड़े के नीचे और आंखों के ऊपर एक सफेद पट्टी होती है साथियों। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे लगता है कि इसने अपने जो माथे के ऊपर ऐसे रुमाल बांध रखा है, ऐसा महसूस होता है। ठीक है भैया, बात करता हूँ साथियों आपके 12 नंबर क्वेश्चन की। यानी कि किस भैंस, ये कह रहा है कि किसी भैंस सॉरी ये किस है ना, किस भैंस का उत्पत्ति स्थल आपके रावी नदी और सतलज नदी के किनारे हुआ था? किस भैंस का जो उत्पत्ति स्थल है साथियों आपके रावी और सतलज नदी के किनारे हुआ था साथियों? सूरती भैंस,
भदावरी भैंस, नीली रावी भैंस और आपके जाफराबादी भैंस। बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर देने साथियों आपके नीली रावी भैंस। इसका जो उद्गम स्थल है साथियों आपके आपके सतलज और रावी नदी के किनारे पर माना जाता है। बात करता हूँ साथियों आपके अगले क्वेश्चन, फटाफट आंसर देते जाना साथियों। देखिए साथियों, हमने मुर्रा भैंस पहले पढ़ ली साथियों। मुर्रा भैंस के बाद सबसे अच्छी दुधारू नस्ल यानी कि भैंस की कौन सी मानी साथियों आपके? नंबर 1 आपकी भदावरी, नीली रावी, सूरती या मुर्रा। 13 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा भैया? फटाफट कमेंट करो। 13 को कौन सा ऐड करूं साथियों? बिल्कुल नीली रावी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। मुर्रा के बाद ये दुधारू नस्ल की अच्छी होती है, तो इसका जो 13 का आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, और अगला क्वेश्चन आपके देखिए साथियों बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। इसको आप इम्पोर्टेंट कर लेना। क्यों? क्योंकि अभी मैं बताऊंगा इसको इम्पोर्टेंट क्यों करना। वह भैंस जो कीचड़ में तैरना पसंद करती साथियों, तथा जिसका वजन क्या होता है साथियों? हल्का होता है, यानी कि हल्की होती है। वह भैंस जो कीचड़ में तैरना पसंद करती है, और आगे आएगा आपके जो साफ पानी में तैरना पसंद करती है दोस्तों, वो भैंस भी आपके आगे आएगी। कौन सी? आपकी स्वयं बेफेलो, रिवर बेफेलो और सूरती मुर्रा। ये तो आपके साथियों आपके साफ पानी वाली है। ठीक है साथियों, अब बची है दो, यानी कि आपके ए करना है या इसको बी करना है। आप फटाफट कमेंट करके बताइए साथियों कि 14 का क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी सही दे रहे हैं कि आपके स्वयं जो भैंस है साथियों, स्वयं जो भैंस है, यानी कि ए आंसर सभी साथी दे रहे हैं। सभी साथी का आंसर भी सही है कि ये कीचड़ में तैरना पसंद करती है और हल्की भैंस होती है। बात करता हूँ साथियों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि भैंस की वह नस्ल जो मुख्यतः दूध उत्पादन के लिए ही पाला जाता है, यानी कि उसको किसी अन्य के लिए नहीं पाला, यानी मांस वगैरह के लिए इसको नहीं पाला जाता है, केवल उसका दूध उत्पादन के लिए ही उसका पालन किया जाता है। स्वयं भैंस, रिवर बफेलो भैंस, जाफराबादी भैंस और आपके सूरती भैंस। रिवर बफेलो भैंस, स्वयं बफेलो भैंस, जाफराबादी भैंस और डी ऑप्शन आपका सूरती भैंस। सभी साथी इसका सही आंसर देंगे। कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों? आपके स्वयं जो भैंस है साथियों, स्वयं जो आपकी भैंस है साथियों, स्वयं जो आपकी भैंस है, इसका केवल पालन साथियों, आपकी बात याद रख लेना, इसका दूध उत्पादन के लिए इसका केवल पालन किया जाता है, और मांस वगैरह इसका पालन के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। बात करता हूँ साथियों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि भैंस की श्वसन दर मिनट में होती है। भैंस की जो दर होती है साथियों की, या मिनट या दर पे बताया गया कि 12 या 15 होती है। कितनी होती है साथियों? 12 से 10 से 12 होती है, या 12 से 24 होती है, या 8 से 18, या 9 से 21 तक आपके भैंस की श्वसन दर होती है साथियों। अच्छा, मानव में कितनी होती है साथियों? आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना, मानव में श्वसन दर कितनी होती है? बिल्कुल बिल्कुल 1 मिनट में बतानी है ना। ठीक है भैया, तो 16 का कौन सा आंसर करूँ? बताओ बताओ। 16 का 8 18, बिल्कुल बिल्कुल 8 से 18 प्रति मिनट होती है साथियों। ध्यान रख लें, एक मिनट में भैंस आपकी 8 से 18 मिनट तक सांस लेती है। ठीक है, मानो कितना 1 मिनट में कितनी बार लेता है साथियों, ये आपको कमेंट में बताना है। ये अगला क्वेश्चन है कि भैंस में यौनावस्था की अवधि होती है, यानी कि भैंस में भी आपकी क्या आती है साथियों? यौवन। भैंस का जो यौवन काल है साथियों, वो कितने माह? ये याद रख लेना साथियों, ये आपके यहाँ पर माह है ना, यहाँ पर आपके माह दिया हुआ। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि 25 से 30 माह, 30 से 35 माह, 24 से 36 माह, और आगे है 33 से आपके 32 माह तक होता है। तो 17 का कौन सा सही आंसर करूं भैया? बताओ, ए ऑप्शन करूं, बी करूं, या सी करूं, या फिर डी करूं? 17 का सी आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 17 का सी आंसर हो जाएगा साथियों आपके 24 से लगाकर 36 माह तक। कहाँ तक हो जाएगा साथियों? आपके 24 से लगाकर 36 माह तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करता हूँ साथियों आपके क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की 18 की, रिवर भैंस के मांस को क्या कहते हैं? रिवर जो भैंस का साथियों आपके मांस होता है साथियों, रिवर भैंस, इसके मांस को क्या कहते हैं? ये अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके मांस को क्या कहते हैं साथियों। तो क्या कहते हैं साथियों? आपके कारावीप, बफन, सोलिपेड या हिपर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? 18 का कौन राइट आंसर देगा? अच्छा, बफन कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये क्वेश्चन तो अपन ने पहले कर भी लिया है, इसलिए जल्दी से आपने इसका आंसर भी दे दिया। कोई बात नहीं साथियों, आपको पिछला याद होना जरूरी है, क्योंकि मैं आपके 2 या 3 क्वेश्चन हर बार पिछले देता हूं, ताकि ऐसा लगे कि आप पिछला भी याद कर रखा है या नहीं कर रखे हैं। बिल्कुल साथी, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, क्योंकि इसका नाम पूछ रहा है कि रिवर भैंस के मांस को क्या कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना।
ठीक है साथी, तो इसका तो सभी को आंसर देना ही देना है कि भैंस की नाड़ी की दर मिनट में होती है। देखिए साथियों, भैंस की नाड़ी की दर मिनट में होती है। देखिए साथियों, यहाँ पर महान नहीं है, ठीक है भैया, यहाँ पर आपके महान नहीं है, यहाँ पर आपके मिनट है। लेकिन उसने क्या है कि टाइप मिस्टेक कर दी साथियों। आपके भैंस की जो नाड़ी की जो दर मिनट होती है साथियों, वो यहाँ पर मिनट में है साथियों, माह में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मिनट मान लेना इसको। ठीक है भैया, मैं लिख देता हूँ ऐसे, टाइप मिस्टेक बहुत ज़्यादा कर रखी है उसने। बात करता हूँ साथियों की भैंस की जो नाड़ी की दर मिनट में बतानी है कि आपकी कितनी होती है साथियों। ए ऑप्शन आपके 35 से 40, बी ऑप्शन है साथियों आपके 48 से 52, सी ऑप्शन आपके 40 से 45 है, और आपके हैं डी ऑप्शन आपके 35 मिनट से लगाकर 45 मिनट तक है। बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है कि 40 से 45 मिनट हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा साथियों, 40 से 45 मिनट हो जाएगा। साथियों मैंने मिनट लिख दिया है, यहाँ पर माह लिखा है, ये थोड़ा गलत हो गया साथियों, ये आपके मिनट है, मैंने एम कर दिया साथियों, समझ जाना। और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो सी हो जाएगा। बात करता हूँ साथियों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, 2 क्वेश्चन अभी और रह रहे हैं अपने, फटाफट आंसर दीजिए साथियों इसका, कि भैंस के शरीर का तापमान क्या होता है साथियों। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है साथियों, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ये भैंस का जो शरीर का तापमान सामान्य की बात कर रहा है साथियों, तो ये आपके लिए सभी के लिए आ जाएगा। ध्यान रख लेना, किसी पर्टिकुलर भैंस का नाम नहीं दिया है साथियों, ये सभी भैंस के लिए आ रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना साथियों। 111 ऐप हो जाएगा, यानी फ़ारेनहाइट हो जाएगा साथियों, 121 फ़ारेनहाइट, 101 फ़ारेनहाइट और 145 फ़ारेनहाइट। कितना हो जाएगा साथियों, बिल्कुल 101 फ़ारेनहाइट हो जाएगा साथियों आपके। अच्छा, मनुष्य का कितना होता है साथियों आपके, मानव का मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मानव का जो आपके तापमान होता है साथियों, फ़ारेनहाइट में बताना आपको, इसमें बताना है, सेंटीग्रेड में बताना साथियों, और दोनों में बता देना आप तो बस। बात कर रहा हूँ साथियों आज का अंतिम क्वेश्चन, इसका आंसर कौन देगा फटाफट भैया, कि भैंस में कुल 27 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं साथियों, ए ऑप्शन आपके 28, भैंस में कुल 27 दांत होते हैं। 27 जो यानी कि टूटते नहीं है ना। बात करता हूँ साथियों आपके 44, 54, 32 और आपके 22, कौन सा आंसर हो जाएगा साथियों। ये जो अपने दांत होते हैं ना साथियों, अपने तो अस्थायी भी होते हैं, स्थायी भी होते हैं, 20 अपने स्थायी होते हैं, या फिर आपके 12 अस्थायी होते हैं। कौन कौन से होते हैं साथियों, आपके 30 सतह होते हैं या 12 स्थायी होते हैं, कौन से होते हैं साथियों, ये भी आपको कमेंट में बताना है। लेकिन भैंस का जो आपके राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा नंबर सी, यानी कि भैंस में भी 27 दांत, जो 27 जो दांत होते हैं साथियों, वो 32 दांत है ना, वो स्थायी दांत कहलाते हैं। तो साथियों ये आज की अपने 21 क्वेश्चनों की प्रश्नोत्तरी रही साथियों, और इसमें कोशिश की है कि भैंस का हर टॉपिक लिया साथियों, और उसके अंदर मैंने आपको हर चीज़ बताई है साथियों, कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, इसकी सारी की सारी हमने चर्चा की है साथियों। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे। और अपनी क्लास को साथियों एक बार शेयर जरूर करना है, और यदि साथी नहीं है चैनल में तो चैनल को एक बार आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। और ठीक है, कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तब तक के लिए सभी साथी और बहन भाइयों को मेरा राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।